मेरा नाम डॉक्टर राकेश कुमार विश्वास है। मैं एक कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे कि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा कॉमन साइकियाट्रिक डिसऑर्डर कौन सा देखा जाता है, जो कि कई बार हमें लगता है कि कुछ और है बट असल में वो साइकियाट्रिक डिसऑर्डर होते हैं। फॉर एग्जांपल जिसमें सबसे कॉमन आता है वो आता है डिप्रेशन और एंजाइटी। डिप्रेशन एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि कभी ना कभी किसी न किसी की लाइफ में आता ही आता है, चाहे वो हल्का हो चाहे वो ज़्यादा हो, कह नहीं सकते। इसके लक्षण क्या है? मन उदास रहना, लोगों से बात ना करना, काम में रुचि ना होना, जल्दी थकान हो जाना, दिमाग में विचार रहना, नकारात्मक सोच रहना, घबराहट रहना, नींद ना आना और चिड़चिड़ापन, रोने का मन करना, और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि आत्महत्या के विचार भी आ जाते हैं। ये लक्षण हो गए आपके उदासी, यानी कि जिसको हम डिप्रेशन बोलते हैं। फिर एक होता है एंजाइटी। एंजाइटी एक बहुत वास्ट टर्म है, इसको ऐसे एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बट फिर भी मैं आपको कुछ ऐसी मेन चीज़ें बताता हूँ जो एंजाइटी में कॉमनली जो आपको कई बार देखने को मिल जाती हैं। उसमें कि जैसे कि घबराहट के साथ साथ धड़कन बढ़ जाना, सांस फूलना, बेचैनी होना और हाथ कांपना, गला सूखना, ठंडे ठंडे पसीने आ जाना, ये घबराहट के लक्षण होते हैं जो कि अमूमन कभी ना कभी रोज़मर्रा में व्यक्ति को कभी ना कभी एक बार हो ही जाती है। तो हम इन दोनों में से ही अगर हम बात करें डिप्रेशन की, तो डिप्रेशन जो है महिलाओं और पुरुषों में अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं उन पेशेंट्स में ज़्यादातर पेशेंट अगर महिलाएं अगर हैं, अगर मैं महिलाओं को मैं गिनूँ तो उनमें महिलाओं की पहली कंप्लेन होती है कि सिर दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, घबराहट हो रही है। असल में वो एक डिप्रेशन का एक पार्ट होता है। हेडेक इज़ अ पार्ट ऑफ अ डिप्रेशन। अब ये होता किन कारणों से है? ये होता है हमारी रोज़मर्रा की जो तनावपूर्ण स्थितियाँ बनती हैं, पारिवारिक कलह हो गया, फाइनेंशियल स्ट्रेस हो गया, या अदर किसी भी तरीके का स्ट्रेस जो लंबे समय तक रहता है, वो धीरे धीरे करके डिप्रेशन में तब्दील हो जाता है। इसका इलाज प्रॉपरली लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर इसका इलाज आप प्रॉपरली नहीं लेंगे तो ये बढ़ जाएगा और आपको आगे चल के कुछ चीज़ों में आपको हानि पहुंचा सकता है। जैसे आपकी जो आप काम करते हैं उसमें आपको काम करने में आपको असुविधा हो सकती है। इसके इलाज के लिए आप किसी भी साइकियाट्रिस्ट से मिल सकते हैं जो भी आपके आसपास हो, और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। ट्रीटमेंट की एक अवधि होती है जो कि 6 से 9 महीने के बीच में बताई जाती है, तो उसको आप पूरा करें और पूरा इलाज लें। ऐसे ही एंजाइटी होता है। एंजाइटी में भी इसी तरीके का होता है। कुछ लोगों को एंजाइटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो स्टेज पे नहीं जा सकते, भीड़ में नहीं जा सकते, कहीं 4 लोग मिल जाएं तो उनसे बात नहीं कर सकते, या अपनी बात कहने में उनको असमर्थता महसूस होती है। तो ये भी एक एंजाइटी का पार्ट होता है। एंजाइटी में कई बार लोगों को जैसे हम बोलते हैं कि एग्ज़ाम के दौरान जो एंजाइटी होती है वो भी एक तरीके की एंजाइटी होती है। एंजाइटी मैंने बताया ना, एंजाइटी बहुत सारी तरीके की होती है, और उन सारी तरीके की एंजाइटी को एक बार में डिस्कस करना या कुछ चंद मिनटों में उसको समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको सिर्फ वो बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ जिससे कि आप ये पता कर पाएँ कि एंजाइटी क्या है और डिप्रेशन क्या है। एंजाइटी का भी सेम ट्रीटमेंट है कि आपको 6 से 9 महीने का इलाज लेना होता है। किसी भी साइकियाट्रिस्ट से आप मिल सकते हैं और इसका इलाज प्रॉपरली लेना चाहिए ताकि ये चीज़ें आगे ना बढ़ें। इसके इलाज में कई लोगों की जो मिथ्स होते हैं, यानी कि जो लोगों के अंदर एक धारणा होती है कि यार इस चीज़ की दवाई अगर हम लेंगे तो उसकी हमें आदत पड़ जाएगी। ऐसा नहीं होता, आदत नहीं होती है। वो एक डॉक्टर पे निर्भर करता है कि वो आपको कितनी दवाइयों पे रख रहा है और वो कैसे कैसे उन दवाइयों को कम कर रहा है, कब कम कर रहा है, कैसे डोज बढ़ा रहा है, कैसे डोज घटा रहा है। कई बार मरीज़ क्या करते हैं, मरीज़ की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो दवाई शुरू तो करता है और बिना डॉक्टर की सलाह के या उसके परामर्श के दवाइयों को रोक भी देता है। ये उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। तो कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि दवाइयाँ अपने मन से रोक दें। दवाइयाँ डॉक्टर के परामर्श के से ही उसको धीरे धीरे करके रोकना चाहिए। और फिर वही बताया कि दवाइयाँ लंबे समय तक चलती हैं, इनको प्रॉपरली लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के साथ ही इनको रोकना चाहिए। धन्यवाद।